हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आज की चाबी एंड आज हम लोग कवर करने आए हैं द रिव्यू फॉर 2025 मॉडल दैट्स टीवीएस रॉनिन। सो आज की वीडियो में बाइक के फीचर्स क्या क्या है और क्या क्या अपग्रेड्स और चेंजेस के साथ टीवीएस ने ये बाइक वापस से रीलॉन्च किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो द ओनली रिक्वेस्ट वुड बी स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो गाइज वॉक अराउंड देख के आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये टीवीएस रॉनिन के रिव्यू के लिए हम लोग आए वाकड़ेवाड़ी टीवीएस शोरूम। सो शोरूम के डिटेल्स मैं नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आप ये बाइक में इंटरेस्टेड हो तो आप कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द परचेज डिटेल्स। सो गाइज अब वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको गाड़ी में चेंजेस क्या क्या किए गए हैं वो मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस, ये पहले वाले वर्जन में सिल्वर फिनिश में आता था, अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है। देन द सेकेंड नोटिसेबल थिंग इज द हैंडल फिनिश। पहले ये ग्लॉसी फिनिश में था, अब ये मैट फिनिश में आ रहा है। देन इफ यू नोटिस द थर्ड थिंग, पहले रिम प्लेन आता था लेकिन अब ये रिफ्लेक्टिव टेपिंग है। देन मूविंग टू दिस पार्ट, ये वाला पार्ट भी सिल्वर होता था लेकिन अब ये पूरा साइलेंसर फिनिश मैट में है। एंड द अदर थिंग इज दिस गार्ड, ये पहले वाले वर्जन में नहीं था, अब इसमें है। देन द ग्रैब रेल, पहले वाले वर्जन में ये थोड़ा मोटा आया करता था लेकिन अभी ये ऐसे कुछ है। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि ये वाला जो फेंडर है इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है कैफेरेसर रूप में। आपको थोड़ा मैं साइड से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा पहले इतने साइज का आता था लेकिन उसको कट शॉर्ट करके अभी ये कैफे रेसर लुक दिया है। देन साड़ी कार्ड में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। दी अदर नोटिसेबल थिंग इज, पहले वाले वेरिएंट में जो 2024 वाला था उसमें ये जो था चेन कवर, ये फुल कवर्ड आता था लेकिन अभी इसमें हाफ कवर है। और ये वाला सेक्शन पूरा जॉइंट, इफ यू सी दिस, यहाँ से लेके वहां तक इट्स वन पीस। सो गाइस चलो अभी पूरी गाड़ी का डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। सो आज का रिव्यू हम लोग मिड वेरिएंट का कवर करने वाले हैं। अब बाइक कौन से कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है और क्या वेरिएंट का क्या प्राइस रेंज है, मैं आपके लिए वो स्क्रीन पे पॉप कर दूंगा ताकि आप चूज कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन। ये जो इंजन आप देख रहे हो दिस इज BS6 2.0 वर्जन। सो डिटेल्ड वे में अगर बताऊं तो 225.9 सीसी वाला इंजन है एंड विच कम्स विद एन ऑयल कूल्ड सिस्टम। सो नाउ ये इंजन जनरेट करता है 19.93 न्यूटन मीटर एट 3750 आरपीएम। सो सीसी के हिसाब से आई मीन ठीक ठाक है। लगे हाथ गियर्स भी चेक कर लेते हैं। सो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, नॉर्मल शिफ्टिंग, 1 डाउन 5 अप एंड दिस बाइक ऑल्सो कम्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच। सो चलो अब सस्पेंशन चेक करते हैं। आई एक्चुअली लव्ड द फिनिश ऑफ द सस्पेंशन। सो 41 मिलीमीटर का USD सस्पेंशन है, दैट्स द फ्रंट। एंड इफ आई टेक यू टू द रेयर साइड,
ये ऐसे कुछ दिख रहा है। रेयर साइड का सस्पेंशन है मोनोशॉक विद 7 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड। सो 7 ऑप्शंस में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। सो लेट्स चेक द ब्रेकिंग नाउ। ये यार मुझे नहीं पसंद आया। I mean, पूरा प्लेन है। I mean, कुछ कंपनी का नाम वगैरह यहाँ पे एनग्रेव किया होता तो थोड़ा सा लुक एनहांस होता, लेकिन कोई बात नहीं। ये प्राइस वर्जन में ब्रेकिंग इज इम्पोर्टेंट। तो दिस इज ड्यूल पिस्टन कैलिबर एंड डिस्क साइज की बात करूँ तो आगे वाली डिस्क है 300 मिलीमीटर एंड पीछे वाले साइड में अगर मैं बताऊं तो सिंगल पिस्टन कैलिबर एंड 240 मिलीमीटर का डिस्क साइज। आई विल गिव यू अ लोअर व्यू। ये ऐसे कुछ दिख रहा है। सो नाउ लेट्स चेक द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। सो 14 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है इस टैंक का। सो गाइज अगर मैं व्हील साइज के बारे में आपको बताऊं तो फ्रंट और रेयर दोनों 431.8 मिलीमीटर का है। दैट्स द फ्रंट एंड दिस इज द रेयर। टायर साइज की बात करें तो गाइज 110/70-17 और टीवीएस का ही टायर है। दैट्स द फ्रंट। एंड अगर रेयर साइड की बात करूं तो दैट्स 130/70-17। ये पीछे साइड का ऐसे कुछ ग्रिप है एंड this is the grip for the front tire. If you are looking at the mac wheel or the alloy wheel, I should say, diamond cut finish है, which is enhancing the look. And one more thing guys, टायर निकालने की झंझट नहीं होने वाली है क्योंकि ट्यूबलेस टायर है। सो गाड़ी के अगर टोटल वेट की बात करें तो 159 kg का टोटल वेटेज है बाइक का। एंड थोड़ा लो एंगल से दिखाता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस 181 मिलीमीटर का है। सो गाइस चलो अभी राइट स्विच कंट्रोल के स्विच चेक करते हैं। ये है आपका इग्निशन ऑन ऑफ, ये है आपका मोड स्विच, ये है आपका हैजार्ड लाइट का स्विच। दिस इज द स्टार्टर। मूविंग टू द लेफ्ट स्विच कंट्रोल, ये है आपका पास स्विच, अपर डिपर, इंडिकेटर, ऑन। दैट्स इट। सो गाइस चलो इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेक करते हैं। एंड स्टार्ट करने के बाद ये ऐसे कुछ डिस्प्ले करता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 कि कौन से इंडिकेटर्स यहाँ पे बता रहे हैं। दिस इज योर न्यूट्रल लाइट, ये है आपका इंजन कॉशन लाइट, ये है आपका हैजार्ड लाइट इंडिकेटर्स, ये है आपका लो फ्यूल, फिर उसके बाद हाई बीम, फिर उसके बाद कॉशन। अगर कोई कॉशन आता है आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देन अगर आपका साइड स्टैंड एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये है आपका ABS और सर्विस ड्यू लाइट भी यहाँ पे डिस्प्ले करता है। यहाँ पे आप कौन से गियर पर ये दिखाएगा। देन ये आपका ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप A और ट्रिप B, और यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 राइडिंग मोड डिस्प्ले करते हैं। सो अभी अर्बन मोड पे, तो लेट्स स्विच इट टू रेन मोड। और ये जो छोटे वाले बटन्स आप देख रहे हो ये आपका मोड स्विच है और यहाँ से आप सेट कर सकते हो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कुछ चेंजेस करने तो। सो ये है द फुल्ली डिजिटल हेडलाइट। सो ये ऐसे कुछ हेडलाइट का सेटअप है एंड दीज आर दी LED इंडिकेटर्स। और ये है आपका रेयर सेक्शन, ये है आपका स्टॉप लाइट इंडिकेटर्स, ये है आपका नंबर प्लेट सेक्शन, और ये आपका छोटा सा बल्ब जो लाइट शो करता है आपके नंबर प्लेट पे। सो गाइज ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर करने के बाद मैं आपको आखिरी पार्ट दैट इज़ द एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक टॉप वेरिएंट है और इसमें एडजस्टेबल लीवर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ड्यूल चैनल ABS, ये तीन फीचर्स भी आते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बाइक का रिव्यू हम लोग कर रहे थे उसमें फ्यूल ना होने के कारण ये डेमो बाइक का हम लोग एग्जॉस्ट नोट सुनने वाले हैं। सो लेट्स फायर द इंजन एंड अच्छी से अच्छी आवाज़ में सुनाने की कोशिश करूँगा।
सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपको आज की ये डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू हैव मेड इट दिस फार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.